भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। बंगाल में रिकॉर्ड 92.84% वोटिंग, 2011 का रिकॉर्ड टूटा। फर्स्ट फेज में 93.19% और सेकेंड फेज में 92.48% मतदान हुआ। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले, हिंसा में कोई मौत नहीं। 7 एग्जिट पोल में से 5 में बंगाल में बीजेपी की सरकार का अनुमान। असम में बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी के संकेत। केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार बनने की संभावना। यूपी में आंधी बारिश से 13 लोगों की मौत, 21 घायल। देश भर में 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, कई जगह लू और बारिश। साथ साथ बांदा में तीसरे दिन भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार। एमपी के धार में पिकअप पलटने से 16 मजदूरों की मौत। टायर फटने के बाद वाहन डिवाइडर चढ़कर पलटा और टकराया। मृतकों में 6 बच्चे, 13 लोग घायल। डीआरडीओ नेवी ने हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइल एक साथ लॉन्च की। दोनों ने समुद्री लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। साल्वो लॉन्च तकनीक से दुश्मन रडार को चकमा संभव। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच याचिकाएं खारिज की। कहा, कानून बनाना संसद का अधिकार, कोर्ट मजबूर नहीं कर सकता। नीति निर्माण में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार में आग से 5 लोग जिंदा जले। रेस्क्यू के बाद कार में सिर्फ हड्डियां मिली। परिवार वैष्णो देवी से लौट रहा था, शॉर्ट सर्किट की आशंका। जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्टीमर ब्लास्ट से 1 की मौत, 2 घायल। फैक्ट्री में मरम्मत के दौरान हादसा हुआ, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पुणे में क्लोरीन गैस लीक से 24 लोग अस्पताल में भर्ती। पुराने टैंक से गैस रिसाव हुआ, इलाके को खाली कराया गया। फायर टीम ने स्थिति का नियंत्रण किया। शिलांग मर्डर केस में सोनम को जमानत मिली। 320 दिन बाद जेल से बाहर आई आरोपी। कहा, मुझ पर सिर्फ शक, कोई सबूत नहीं। युवा कांग्रेस को 8 दिन में 7 करोड़ रुपए फंड मिला। 9 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने। रोज 1 करोड़ की आमदनी। संगठन का सदस्यता अभियान चर्चा में। गलत मेडिकल रिपोर्ट मामला सामने आया। अविवाहित महिला को प्रेग्नेंट, स्वस्थ युवक को बीमार बताया। जांच सिस्टम पर सवाल खड़े। राहुल गांधी कांगड़ा पहुंचे। प्रशिक्षण शिविर में शामिल पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल नेताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हिमाचल में ट्रैफिक नियम तोड़कर 3500 रुपए चालान। अटल टनल में ओवरटेक और रॉन्ग राइड ड्राइविंग। मनाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा और झड़पें, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव, आरोप प्रत्यारोप। सीआरपीएफ पर बुजुर्ग की मौत का आरोप। सोनीपत में उम्मीदवार ने रोड रोलर से प्रचार किया, चुनाव चिन्ह को ही वाहन बना लिया। अनोखी चुनाव तरीका चर्चा में। इंदौर मर्डर केस में सोनम की जमानत पर विवाद, परिवार में आरोप प्रत्यारोप तेज। भाई ने कहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एयर इंडिया टिकट सस्ते करने की तैयारी में। खाना और लॉन्च सुविधा वैकल्पिक करने का प्लान। 250 रुपए तक टिकट सस्ता हो सकता है। गुवाहाटी में 4 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते पकड़े गए। साइबर केस में कार्रवाई के दौरान घूस लेने का आरोप। इंस्पेक्टर समेत सभी पर केस दर्ज। बाली में एयर इंडिया पायलट की हार्ट अटैक से मौत। दिल्ली से उड़ान के बाद होटल में तबीयत बिगड़ी। 40 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर का निधन। ब्रिटिश किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला से न्यूयॉर्क मेयर ममदानी की मुलाकात। 9/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि के दौरान हुई बैठक। ममदानी ने पहले कोहिनूर भारत लौटाने की बात उठाने की इच्छा जताई। अमेरिकी संसद में ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया। डेमोक्रेट सांसद ने रक्षा मंत्री से पूछताछ की। रिपब्लिकन पक्ष ने जवाब में बाइडेन पर सवाल न उठाने की बात कही। कच्चा तेल 4 साल के उच्चतम स्तर पर। कीमत $126 प्रति बैरल पार। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते बाजार में उछाल। ईरान ने संकेत दिया, कीमत $140 तक जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो शेयर कर ईरान को चेतावनी दी। कहा, अब ज्यादा नरमी नहीं बरती जाएगी। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ यूएन का रुख किया।
ईरान ने अमेरिका इजराइल को नए हथियार से धमकाया। नौसेना कमांडर ने कहा, दुश्मन को हार्ट अटैक जैसा डर लगेगा। शांति प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद बयान आया। अमेरिका ने भारत को 657 चोरी की गई प्राचीन वस्तुएं लौटाई। इनकी कीमत करीब $14 मिलियन बताई गई। तस्करी नेटवर्क की जांच में बरामद कलाकृतियां वापस की गईं। ईरान में युद्ध के बाद हालात सख्त, 21 लोगों को फांसी, 4000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। यूएन ने चिंता जताई, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप तेज। ईरान युद्ध पर अमेरिका का $25 अरब खर्च। कांग्रेस में ट्रंप प्रशासन पर बिना मंजूरी युद्ध शुरू करने के आरोप। डेमोक्रेट्स ने रक्षा मंत्री को घेरा। पाकिस्तान के पंजाब में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल 16 साल से बढ़ाकर कानून में बदलाव किया गया। कम उम्र में शादी को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया। ईरान ने समुद्री इंटरनेट केबल काटने की धमकी दी। वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी पर बड़ा खतरा। फारस की खाड़ी में स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी। आईपीएल में 200 प्लस रन चेज का नया रिकॉर्ड बना। हैदराबाद ने 244 रन का लक्ष्य 18.4 ओवर में हासिल किया। सीजन में 10वीं बार 200 प्लस रन चेज, आईपीएल इतिहास में नया रिकॉर्ड। आज गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी का मुकाबला। बेंगलुरु की नजर जीत के साथ टेबल टॉप पर पहुंचने पर। दोनों टीमों की सीजन में दूसरी भिड़ंत। मुरलीधरन बोले, आईपीएल अब बिग बिजनेस का खेल, गेंदबाजों को पिटाई के लिए तैयार रहना होगा। टूर्नामेंट में मनोरंजन और बल्लेबाजी का दबदबा। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का पहला लेग 1-1 से ड्रॉ। एटलेटिको और आर्सेनल ने पेनल्टी से गोल किए। अब दूसरे लेग में फाइनल का फैसला होगा। चंडीगढ़ में नाबालिग फुटबॉलर से छेड़छाड़ का मामला। कोच पर गंभीर आरोप। पुलिस जांच में जुटी। खेल जगत में सुरक्षा पर सवाल। फीफा वर्ल्ड कप का प्राइज मनी में बड़ा इजाफा। कुल पूल $871 मिलियन तक पहुंचा। हर टीम को 118 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। फीफा 2026 के ब्रॉडकास्ट राइट्स पर संकट। भारत, चीन समेत कई देशों में अभी खरीदार नहीं। 300 करोड़ दर्शक टूर्नामेंट से वंचित रह सकते हैं। एसआरएच कप्तान पैट कमिंस का बड़ा बयान। कहा, अपनी टीम के बल्लेबाजी भी डरावने लगते हैं। मुंबई पर जीत में हेड और क्लासें चमके। रोहित शर्मा की कमाई और नेटवर्क चर्चा में। क्रिकेट के साथ कई बिजनेस से होती है मोटी कमाई। ब्रांड वैल्यू और लाइफस्टाइल भी सुर्खियों में। ऋषभ पंत की वनडे टीम में जगह पर खतरा। संजू सैमसन का दावा मजबूत होता दिख रहा है। टीम मैनेजमेंट नए विकल्पों पर विचार कर रहा है। सोना 679 रुपए बढ़कर 1.49 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंचा। इस साल अब तक 16,000 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी भी बढ़कर 2.37 लाख प्रति किलोग्राम तक पहुंची। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 1000 अंक टूटा। निफ्टी भी 350 अंक गिरकर 23,800 के पास। ऑटो, बैंकिंग और मेटल शेयरों में भारी बिकवाली। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 95.2 पर गिरा। मिडिल ईस्ट तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली असरदार। इंडोनेशिया के नए नियम से भारत के मूंगफली निर्यात पर असर। सख्त गुणवत्ता मानक और कोटा सिस्टम लागू। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी चुनौती। वेदांता के शेयर 63% गिरे, लेकिन निवेशकों का फायदा। कंपनी 5 हिस्सों में डिवर्जर की तैयारी में। शेयरधारकों को नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे। ऋषि कपूर की पुण्यतिथि पर यादें ताजा। परिवार ने उनके जीवन के खास किस्से साझा किए। फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को याद किया गया। राहुल रॉय ने वायरल वीडियो पर इमोशनल पोस्ट लिखा। कहा, मुश्किलों के बावजूद काम जारी रखा। आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब। 76 साल के नाना पाटेकर का फिटनेस वीडियो वायरल। जिम में ड्राइसेप डिप्स करते दिखे एक्टर। शिल्पा शेट्टी समेत कई सेलेब्स ने की तारीफ। नीतू कपूर और रणबीर कपूर का डांस वीडियो वायरल। मां बेटे ने साथ में पोज और मस्ती की। पैपराजी के सामने दिखा खास बॉन्ड। बुलेट बाबा पर बनी फिल्म डुगडुग चर्चा में। आस्था और अंधविश्वास पर बहस छिड़ी। डायरेक्टर ने फिल्म के मकसद पर दी सफाई। आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।